आज तीनों प्राणी ने विश्वामित्र को सलाह मिला करके बुलवाया, कहा मुझे ले चल के बेच दो। विश्वामित्र आ जाते हैं, कहने लगे बिक जाओ। अरे तुम तीनों बिक जाओगे तो हमारा फ़ायदा तो है, कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं हो तुम। आज राजा और रानी ने क्या किया है भक्तों, तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए। बाहरे धर्म तज वस्त्र आभूषण सकल, कपड़ा फटे तन धारी के, दमड़ी नलिनी गांठी में, दैलात सब में मारी है। राजा कहने लगा, महाराज मैं 60 भार में आपका सोना जरूर दूंगा। सूरज टले चंदा टले, चाहे टले जगत व्यवहार, ए न हरिश्चंद्र का कभी टले सत्य विश्वास। कछुआ के पीठ पर बार जमाए, गैया शेर को पछाड़ दे। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उगने लगे, लेकिन हरिश्चंद्र, चंद्रमा आग उगलने लगे, लेकिन हरिश्चंद्र अपने सत्य से कभी डिग नहीं सकता। तीनों प्राणी भक्त चले हैं तो आज क्या दशा है। विश्वामित्र लेकर के चले हैं तो तीनों प्राणियों ने बाहर निकले हैं, कहने लगे हे जन्मभूमि माँ, मैं अब तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। तीनों प्राणी बिकने के लिए चल दिए तो भक्तों क्या हालत थी। आरे गई अब उदासी छाई, बिकवे जाई रहे तीनों प्राणी। अरे गई अब उदासी छाई, बिकवे जाई रहे तीनों प्राणी। अरे हरिचंदन ने सत नहीं छोड़ो, तारावती ने मुख नहीं मोड़ो। भैया पेज सती की ठानी, अपनी छोड़ी चले रज धानी, अपनी छोड़ी चले। 4 बजे की रात अंधेरी, छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले भैया। आज तीनों प्राणी चले हैं। चलते चलते जब काफ़ी दूर निकल गए, रोहित को प्यास लगी। रोहित बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ा। तारा कहने लगी, स्वामी सत्ता लो, मेरा बेटा मर जाएगा, कहीं पानी पी लो। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा जब तक मेरा राज्य है मैं पानी नहीं पीऊँगा, तुम मर जाओ या तुम्हारा बेटा मर जाए, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं डिगने दूंगा। और चलने लगे। रानी तारा भी ज़मीन पे पछाड़ खा करके गिर पड़ी, कहने लगी, महाराज अब हमसे भी नहीं चला जाता। विश्वामित्र ने देखा कि ये तीनों परेशान हैं, तो हाथ में कमंडल लेकर के आए और रोहित के पास में पहुँचे। बोले, बेटा धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। ए धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। ये साधु लेकर आया है और ऐसे वचन सुनाया है। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। पी लो जल्दी से तुम तीनों नीर, नहीं तो हुई जीवन की आखिर। अरे तुम तीनों मर जाओगे तो हमारा कर्जा कौन चुकाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मैं आपका कर्जा चुकाऊंगा। तीनों प्राणियों ने भक्तों जल नहीं पिया। चलते चलते काशी नगरिया में पहुंच गए। विश्वामित्र ने काशी में पहुंच करके आवाज़ लगाई, जिस किसी को स्त्री, बच्चे और जवान की ज़रूरत हो वो आ जाए। अरे भैया बोली लगाई है,
क्या हालत है भक्तों। अरे बकासी के बीच नगरिया में, ओ नगरिया में मिन्नी कीमती हुई रही बजरिया में। हाय हाय कीमती होती बजरिया में। भैया काशी के बीच नगरिया में, नगरिया में भैया कीमती होती बजरिया में। इतना कौंधा हो तू बजरिया में, बजरिया में भैया कीमती हुई रही बजरिया में। तीनों प्राणी ठगे से ठाणे, इतना कौंधा हुई रहो बजरिया में भैया कीमती हुई रही बजरिया में। हरिश्चंद्र ने आवाज़ लगाई, जिस किसी को बच्चे या पुरुष की ज़रूरत हो आ जाए। एक आ गया, कहने लगा महाराज कितने में बेचोगे? बोले 20 बार सोना इसका, 20 बार सोना इसका और 20 बार सोना इसका। बोले महाराज कुछ कम नहीं करियो? बोले कम नहीं करेंगे कि सुबह से मूड ख़राब करके रखा है, लेना हो तो लो, नहीं चलो आगे बढ़ के। उसी वक्त भक्तों एक ब्राह्मण आ जाता है और उसने रानी तारा को 20 भार सोना दे करके खरीद लिया और पुत्र को 20 भार सोना दे करके उसने खरीद लिया। तब तक एक कालू नाम का मेहतर आ गया। उसने पूछा इसकी कीमत क्या है इस जवान की? बोले इसकी 20 भार सोना है। उसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया भक्तों, लेकर के चलने लगी। राजा सोचने लगा आज मैं अपने हाथों के सामने, अपनी आँखों के सामने अपनी पत्नी और बच्चों को बेच रहा हूँ भक्तों। अरे आँखिन भरो भूप के नीरे, और बिक गए आज बे तीनों प्राणी। आँखिन भरो भूप के नीर, तीनों बिक गए भैया प्राणी। तीनों प्राणी बिक गए भक्तों। इधर रानी तारा ब्राह्मणी के घर में काम करती है और रोहित पूजा के लिए रोजाना फूल तोड़ करके लाता है। इधर हरिश्चंद्र को ले जा कर के कालू मेहतर ने एक घड़ा पकड़ा दिया। कहा ले घड़ा तू नीर भर के लाएगा जमुना से। घड़ा भर के लाते हैं और एक दुकान नियुक्त कर दी। कहा कि तुम इससे ही राशन पानी लेते रहना और खाते रहना। हरिश्चंद्र ने उस दुकान से दाल आटा चावल लिया। भोजन बनाने के लिए बैठे और बना कर के जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए तो कपटी विश्वामित्र ने आकर के भिखारी के रूप में आकर के कहने लगे मैं 4 दिन का भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र सोचने लगे अरे मैं तो 2 ही दिन का भूखा हूँ, ये 4 दिन का भूखा है। तो सारा भोजन उस भिखारी को दे दिया। अगले दिन दाल आटा चावल लिया, बनाने के लिए बैठे, बना करके तैयार किया, खाने के लिए तैयार हुए। तब तक एक बिल्ली ने आकर के सारा भोजन धूल में मिला दिया। हरिश्चंद्र ने सोचा कि बाहरे परमात्मा मेरे भाग्य में भोजन भी नहीं है तो मैं आज से भोजन नहीं करूँगा। प्रण कर लिया। पानी भरने जाते हैं। दिन प्रतिदिन शरीर कमज़ोर हो गया। शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो घड़ा उठा सके। घाट पे पहुँचे, घड़ा को भर लिया। अब देख रहे हैं कोई आ जाए तो घड़ा उठवा दे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। शाम के समय वही रानी तारा आ जाती है। हरिश्चंद्र ने देखा तारा अब तुम आ गई हो तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। तारा क्या कहने लगी स्वामी मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मेरा घड़ा उठवा दे। अरे रनिया
उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी रनिया, उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी। न का थोड़ो सहारो लगा मेरे प्यारी, उठ जाई घड़ा हमारो है रनिया, उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी। रानी मेरा घड़ा उठवा दे। अरे कालू मेहतर को मैं नौकर हूँ, देवे लाखों गारी है अगर मुझे देर हो गई तारा। अरे कालू मेहतर को मैं नौकर हूँ, लाखों देवे गारी लेवे डंडन ते खबरिया, उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी। तारा तारा कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों? तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। मैं घड़ा तो नहीं उठवा सकती हूँ, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें युक्ति बता सकती हूँ। जल गहरे में घुस जाऊँ स्वामी, और ने कसारो पानी को मिल जाएगो। आप जहले घर में जल में घुस जाएं और घड़ा को उठा लें। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा अब तुमने तो मेरा घड़ा नहीं उठवाया, अब मैं खुद अपने हाथों से उठाऊंगा। भक्तों, अरे विपत्तिया थोड़े दिन की, पातलिया भैया काटे से कटी जाइए के विपत्ता थोड़े दिनन की, पातरिया भैया काटे से कटी जाइए। अरे तुम भंगी घर करो नौकरी, अरे के हम धन भरे मिसुर घर, गागरिया काटे से कटी जाइए के अब जा थोड़े दिनन की, पातलिया भैया काटे से कटी जाएगी। रानी ने साफ मना कर दिया, और जब मना कर दिया भक्तों, तब तो राजा जल में घुसे। थोड़ा और जल में घुसे नहीं उठा, और जल में घुसे नहीं उठा। जब गर्दन तक जल आ गया, राजा ने घड़ा उठा करके शीश पे रख लिया। शीश पे रख लिया, कालू मेहतर के गेट पे पहुँचे, लेकिन गेट में जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहा, एक ऐसी ठोकर लगी, माताओं घड़ा कहीं पड़ो, राजा कहीं पड़े। कालू मेहतर एकदम आ गया, कहने लगा, ए हरिया, अरे तू इस तरीक़ा से रोज़ घड़ा फोड़ेगा तो इतने घड़ा कहाँ से आएंगे? क्यों रे, लगता है तू भोजन नहीं करता? अरे तेरे शरीर को हमें बड़ा दया प्राप्त हो रही है, क्या तू भोजन नहीं करता? तेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रही है। दुकानदार को बुलाया, कहा, दुकानदार, ये नौकर जो मैंने तुम्हारे यहाँ नियुक्त किया था, ये तुम्हारे यहाँ से कितने दिन तक दाल आटा चावल ले गया? बोलिए गोविंद भगवान की।